So, welcome to Lucky's Learning Club. I will welcome you again in the next lecture of the economic series. So, today, what will we learn? We'll see now. तो आज के लेक्चर में हम अगेन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन सेकंड वन, जो कि आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है. हम वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन को पढ़ेंगे. सो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है अल्फ्रेड मार्शल ने दी है. अब व्हाट डिड ही डिफाइन इकोनॉमिक्स एज, वील सी दैट. सो according to Marshall, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of an individual and social actions which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. And thus, it is on one side a study of wealth, and on the other and the more important side, a part of the study of man. तो जैसे कि हमने पिछले वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में जो क्रिटिसिजम्स देखे थे, उसमें हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी वेल्थ को और मैन को अंडरमाइन किया गया था, यानी कम इम्पोर्टेंस दी गई थी. बट वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन उसका एक इम्प्रूवमेंट है और इसमें हम बोल रहे हैं, मतलब जो मार्शल ने बोला है कि ये स्टडी ऑफ किसकी है, मैनकाइंड की स्टडी है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. किसी इकोनॉमिक मैन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे जिसको बहुत फाइनेंशियल नॉलेज है फाइनेंसेस के बारे में, और ऑर्डिनरी लोग, आपके और मेरे जैसे लोगों के बारे में बात हो रही है. और ये इंडिविजुअल और सोशल दोनों एक्शंस को इंक्लूड करता है. यहाँ मटेरियल रिक्विसाइट्स ऑफ वेलबींग, मतलब वो एक्टिविटीज जो मटेरियल रिक्विसाइट्स हैं उनसे ही कनेक्टेड है, उनसे रिलेटेड है, उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा. वो हम आगे फीचर्स में देखेंगे. और ये इसमें क्लियरली बोला गया है, इट इज ऑन द अदर एंड द मोर इम्पॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, विच इज like the very important improvement over the wealth oriented definition. अब यहाँ जो है दो इमेजेस आप देख रहे हैं ऊपर, और मतलब एक ऊपर है एक नीचे है ऑन द लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड. ऊपर वाली इमेज में आप देखेंगे कि एक लेडी है, उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के. अब उन अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स उसने खरीदे होंगे, तो किससे खरीदे होंगे? पैसों से खरीदे होंगे, ऑब्वियसली बात है. जो भी हम अपनी शॉपिंग करते हैं डे टू डे, दैट इज बिकॉज थ्रू द मीडियम ऑफ मनी. तो नीचे वाला जो आपका जो इमेज है वो ये दिखा रहा है कि विद मनी वन, इफ यू गिव मनी यू गेट हैप्पीनेस. So it is somewhat true only because in order to lead a good happy life you need money. Money is an aid टू ऑल योर नीड्स. बट वही मनी अपने आप में खुद कुछ नहीं है. जैसे हमने पिछले डेफिनेशन के, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन के जो है हमने क्रिटिसिज्म में देखा था कि अपने आप में ऑन इट्स ओन मनी इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर, और it is not going to fulfill all your needs. You have to exchange it with those things which it can buy. तो वही मैंने इन दोनों इमेजेस के थ्रू आपको मार्शल के डेफिनेशन का एक जिस्ट देने की कोशिश करी है कि what money actually means and why we should actually study about it, because it is helping us to have to live a happy life. All the things, if you see in your life, whichever thing you are buying from your day to day for your day to day needs are purchased with the help of money. So money is no doubt important, but it is important why? Because you need those things which it is buying. So I hope this is clear. So now this definition was actually supported by A.C. Pigou, William Beveridge, E. Cannon, and some other economists. Now features are, like I already said, it deals with ordinary men and women like you and me, and with human feelings who are not
ओनली कंज्यूम्ड बाय द थॉट कि मुझे सिर्फ पैसे ही कमाने हैं और पैसा ही सब कुछ है, उस तरह के लोगों की यहाँ बात नहीं हो रही है, या सभी तरह के लोगों की बात हो रही है. इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद टोटल ह्यूमन वेलफेयर बट ओनली मटेरियल वेलफेयर. जो मैंने पिछले स्लाइड में बोला भी था कि यहाँ मटेरियल उन एक्टिविटीज़ की बात हो रही है जिससे हमें हमारा जो मटेरियल वेलबींग है वो इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्लूडेड है. टोटल ह्यूमन वेलफेयर की बात नहीं हो रही है, और यहाँ इमोशंस की बात नहीं हो रही है. यहाँ से वो चीज़ों की बात हो रही है जो मनी हमें टैंजिबली प्रोवाइड कर रहा है, जो चीज़ें हम टैंजिबल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में फॉर लीडिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. फिर है कि इट इज़ कंसर्न्ड विथ इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड एंड नॉट विथ सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैंस लाइफ. ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मैंने आपके फर्स्ट वाले लेक्चर जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था, उसमें आपको क्लियरली बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ after this video go and check that video. It's very important in this journey of learning economics from basic to advanced, ताकि आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो, और आप एक भी वीडियो अगर मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट्स के फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाएंगे. तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू चेक दैट वीडियो. तो बेसिकली हाँ, ये बोल रहे हैं कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि जिससे आप पैसे खर्चना और पैसे कमाना, मतलब ये दोनों एक्टिविटीज कर रहे हैं वही इंक्लूडेड है. मतलब जिन एक्टिविटीज की वजह से आपको पैसे खर्चने पड़ रहे हैं और पैसे कमाने पड़ रहे हैं वो एक्टिविटीज इंक्लूडेड है. यहाँ पे मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना, या किसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के लिए पॉलिटिकल रीजन से या किसी चैरिटेबल रीजन से अगर आप पैसे का यूज कर भी रहे हैं तो भी वो इंक्लूडेड नहीं होंगे इसमें. Man is given more emphasis than wealth, of course, because in the last two lines only it has said it is study of wealth, and the more important part, it is more importantly the study of man also. क्योंकि wealth is a part of the study of wealth is the part of the life of a man. वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जरूर है, पर पूरा एस्पेक्ट नहीं है कि वेल्थ ही सब कुछ है. वी नीड हेल्थ ऑल्सो, वी नीड गुड रिलेशंस ऑल्सो, वी नीड all the other aspects also. Wealth is a means to human welfare, which is the purpose of study of economics. अब हर डेफिनेशन की तरह मोस्टली हर डेफिनेशन में आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा. अब मार्शल की डेफिनेशन को जो क्रिटिसाइज किया है मेनली रॉबिन्स ने किया है, लाइनल रॉबिन्स ने, जिन्होंने आगे चल के स्केर्सिटी डेफिनेशन भी दी है. अब आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्रिटिसिज्म दिए हैं मार्शल की डेफिनेशन के लिए. सो इकोनॉमिक्स ह्यूमन साइंस नॉट ओनली सोशल साइंस. अब वो कह रहे हैं लायनल रॉबिन्स कि आपने इसको ह्यूमन साइंस ना बोल के सोशल साइंस कैसे बोल दिया. जो लोग मंक्स होते हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी से दूर रहते हैं, गृहस्थ जीवन से अलग रहते हैं, उनके भी आपके बॉडीली नीड्स तो सभी के होते हैं, और उन बॉडीली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो आपके फूड हो, शेल्टर हो, आपका क्लोथिंग हो, यू नीड मनी, तो यू कैन नॉट एक्सक्लूड देम. ठीक है. फिर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सम डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. वो कह रहे हैं आप सिर्फ मटेरियल एक्टिविटीज को इंक्लूड कर रहे हैं. जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज, या जो भी बाकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैटेगरी में आते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं पैसे तो इंक्लूडेड होते ही हैं, पैसे तो इन्वॉल्व होते ही हैं. अगर आप कहीं किसी रिलेटिव्स को गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो कहीं हवा से तो गिफ्ट आते ही नहीं है. आप टेम्पल में जा रहे हैं, आप कुछ प्रसाद चढ़ा रहे हैं या चैरिटी कर रहे हैं या डोनेशन कर रहे हैं, वो भी पैसों से आते हैं, तो आप इनको क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं. वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड. वेलफेयर जो है एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एक माइंड का एक
माइंड में ही है वो चीज़, मतलब आप एक्चुअली में वेलफेयर कोई चीज़ नहीं है कि आप उसे मेजर कर लेंगे। वो तो एक सेटिस्फैक्शन तो हर किसी के लिए डिफर करेगा। एक ही चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी और किसी को बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन ना दे। तो सब्जेक्टिव है ये और एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप उसे टैंजिबल फॉर्म में तो नहीं है ना ये। तो इसको हम कैसे ही मेजर करेंगे वेलफेयर के लिए, वेलफेयर को। वेलफेयर एंड मोनेटरी एस्पेक्ट्स में नॉट को एग्जिस्ट। अब वो कहते हैं वेलफेयर और मोनेटरी, आपने कहा कि मोनेटरी एक्टिविटीज ही इंक्लूडेड होंगी इसमें, और वेलफेयर भी वो एक्टिविटीज, मोनेटरी एक्टिविटीज भी वो एक्टिविटीज जो कि वेलफेयर प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो मोनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, बट वो वेलफेयर तो नहीं इंक्रीज करते हैं वो एक्टिविटीज ह्यूमन की, जैसे कि शराब खरीद के पीना, या ओपियम कोई ड्रग्स आप यूज कर रहे हैं खरीद के, सिगरेट्स, ये सब चीजें वेपन्स हो गए। दे आर हार्मिंग मोर देन डूइंग एनी, doing any good to human kind. And there are, on the other hand, there are certain activities which have high level of high value of human welfare, but they are not they cannot be measured in terms of money. जैसे कोई भी एक्टिविटीज आउट ऑफ लव, अफेक्शन, पैट्रियोटिज्म, रिलीजियस फीलिंग्स के वजह से आप जो कर रहे हैं, उनसे क्या है, आपका ह्यूमन वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता, डेफिनेटली इंक्रीज होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो आप, बट इनकी ह्यूमन मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, या आप प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं करते। अब उन्होंने और बोला कि वेलफेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉन मटेरियल थिंग्स आल्सो। ऑफ कोर्स, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, लॉयर, teachers, they are equally important for a society, equally important for human welfare, but they are not in tangible terms. They are not giving you any tangible product in return for your return for fees they are charging, but they are also important for human welfare. So this was all. I hope you understand the welfare oriented welfare oriented definition given by Alfred Marshall. And thank you for watching Lucky's Learning Club, and keep learning. And I'll see you in my next lecture, which would be on the scarcity oriented definition. Please do like, comment, and share, and subscribe to get, and hit the bell icon to get the notification of the new lectures. And yes, please comment if you have any doubts regarding this definition. And I'll see you in the next one. Thank you very much.